माई सेल्फ विनीत शर्मा, न्याय प्रबोधन लॉ स्टडीज में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद की अध्याय 4 आईपीसी की। इसमें हम पिछले वीडियो में भी हमने जो है सेक्शन 83 तक बताया था। सेक्शन 83 के बाद आज हम 84 से शुरू करेंगे तथा इस वीडियो में हम 84, 85, 86, 87 तक हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगले सेक्शन अगले वीडियो में हम बताएंगे। हम बात करें सबसे पहले सेक्शन 84 की। सेक्शन 84 में बात हो रही है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य जब बात आती है तो सबसे पहले हमें विकृत चित्त का अर्थ समझना आवश्यक है, तभी हम परिभाषा को आगे समझ पाएंगे। विकृत चित्त का मतलब है चित्त माने मस्तिष्क और विकृत माने बिगड़ हुआ। अर्थात विकृत चित्त मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है वो असंतुलन में आ गया हो और अर्थात वह व्यक्ति मस्तिष्क के असंतुलन के कारण कोई कार्य करता हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो और बचने के लिए वह साधारण अपवाद का सहारा लेते हुए बचने का प्रयास करता हो। तो सबसे पहले हमें सेक्शन 84 की परिभाषा को पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको परिभाषा को किस तरह से आप ये बुक में लिखी हुई है इसको हम पढ़ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाते हों जो उसे करते समय अपने चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति एवं दोषपूर्ण या विधि के अनुकूल है या नहीं ये जानने में असमर्थ हो। अर्थात वह जब वो कार्य कर रहा है, वह अपराध कर रहा है, वह जानने में असमर्थ है अपने मस्तिष्क के असंतुलन के कारण कि यह कार्य विधि के अनुकूल है या प्रतिकूल और यह किस कार्य की प्रकृति क्या है। ये वो बात अगर समझ पा रहा है तो वह अपराध है, नहीं समझ पा रहा किसी कारण बस तो उसे साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा, उसके बाद वह इसका सहारा ले सकता है। अर्थात इसके सेक्शन 84 के अवयव हैं। हर सेक्शन के कुछ अवयव जरूर होते हैं, उसके आधार पर ग्राउंड से लेकर वह व्यक्ति उस सेक्शन का सहारा लेकर बचने का प्रयास करता है और उसे रिलीफ मिलता है नहीं मिलता ये अलग बात है। तो सेक्शन 84 के अवयव जो हैं वह हैं स्वस्थ अस्वस्थ मस्तिष्क। अर्थात उसका मस्तिष्क अस्वस्थ है, वह किसी बीमारी से पीड़ित है, वह किसी कारण असंतुलन की स्थिति में है। नंबर 2, कार्य की प्रकृति। अर्थात जिस तरीके से उसने कार्य किया है उसे आशय था या नहीं था, उसे इस बात का ज्ञान था या नहीं था कि वह कार्य जो कर रहा है वह अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, या उसकी सजा क्या होगी, परिणाम क्या होंगे। दूसरा अवयव हो गया। तीसरे अवयव की बात करें अक्षमता। अर्थात अपराधी का अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण वह यह जानने में असक्षम है, अक्षमता वाला व्यक्ति है कि वह कार्य जो कर रहा है वह अपराध की श्रेणी में आता है या कार्य की श्रेणी में आता है। तो ये 84 सेक्शन की परिभाषा है। 84 सेक्शन में आप कुछ जैसे केसेस हैं वो देख सकते हैं। जैसे आपका फूलाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य वाला केस हो गया, सुधीर चंद विश्वास बनाम राज्य वाला केस हो गया। जैसे एक महिला एक बच्चे को लेकर एक कुएं में कूद जाती है। महिला अस्वस्थ मस्तिष्क वाली है, वह असंतुलन है उसके मस्तिष्क का और वह कूद जाती है, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बच्चा स्वस्थ है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस महिला को उसमें ग्राउंड्स मिले गए, उसको समर्थन मिल गया और उसका सहारा लेते हुए उसको अपराध साबित नहीं हुआ और वह कार्य की श्रेणी में ही आया। ऐसे चलते हुए हम अगले सेक्शन की बात करें, सेक्शन 85, सेक्शन 86, सेक्शन 87 आईपीसी के सेक्शन चल रहे हैं ये। और 85 में जैसे बात करेंगे तो उनमें ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण किसी निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। सेक्शन 85 जो बात करेंगे वह अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में है। अर्थात वह जैसे उन्हें मदिरापान कर लिया और उसे मदिरापान करा दिया गया और या उसने वह कार्य कर दिया जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो वह इसमें बचने का प्रयास करेगा और यह इसका सहारा ले सकता है। या फिर जैसे मान सकते हैं 85 में कि किसी व्यक्ति से उसकी हाथापाई हुई या किसी व्यक्ति से उन्हें विधि विरुद्ध कार्य करा, हिंसा करी और ये न जानते हुए भी कि जो है वह उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, उसकी मृत्यु कारित हो गई, तो ये भी जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण
किसी निर्णय पे पहुंचने में क्या कहते हैं असमर्थ है और वह 85 का सहारा लेता है। तो 85 में ये बात हो गई। सेक्शन 86 की बात करेंगे तो वह स्वैच्छिक मतदा है। अच्छा, मतदा का आप मतलब समझ लीजिए पहले। मतदा का मतलब होता है इन सेंस और मतदा से बाहर आउट ऑफ सेंस, अर्थात चेतना। चेतना का मतलब मस्तिष्क में, स्वस्थ मस्तिष्क, अर्थात इनमें बात करी गई है कि या तो जो है उसने स्वेच्छा से मतता में, विरुद्ध मतता में है, या स्वैच्छिक मतता में है। अर्थात वह व्यक्ति जब उसने स्वैच्छिक रूप से शराब पी ली, मदरापान कर लिया, उसके बाद कोई उससे कार्य हो गया, अपराध हो गया, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। उसका सारा वो 86 सेक्शन के अंतर्गत ले सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे अवयव हैं, निर्भरता है, ग्राउंड्स हैं, उसके आधार पर 86 सेक्शन का उसे लाभ मिल पाएगा। बात करेंगे सेक्शन 87 की। तो 87 सेक्शन में सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित न होती हो, कारित होने की संभावना न हो। 87 सेक्शन में ये बात कही गई है। अर्थात इसका आप कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई अनुबंध है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई संविदा है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसमें कुछ शर्तें हैं कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरह का कार्य है जो अधिक होने पर उसकी उपहति में आ सकता है, मृत्यु कारित होने पर वह एक अपराध में आ सकता है, लेकिन शर्तों में रहते हुए, उसके कार्य की शर्तों में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए वो कार्य किया गया है जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित ना हुई हो और उस शर्तों के अंतर्गत हो, तो वह 87 सेक्शन का सहारा लेते हुए आगे बढ़ सकता है। तो हमने आज 4 सेक्शन आपको बता दिए, सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86, सेक्शन 87। इन चारों को याद करेंगे और समझेंगे, और अगले वीडियो में हम 88 सेक्शन से लेकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।